अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग द जीके स्कॉलरशिप, तो उस स्कॉलरशिप का जो एक इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है आप उसे किस तरह से क्लियर कर सकते हैं या उस इंटरव्यू के अंदर एक्चुअली एक कैंडिडेट से क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहली बात तो ये कि किसी भी स्कॉलरशिप का जो इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप इंटरव्यू के पहले सेक्शन की, तो उसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है वो ये कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। हमसे ये पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ। जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो मेक श्योर करें कि आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से करवाना आना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि जो इंटरव्यू हमसे कंडक्ट कर रहा है उसको पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट मेरे सामने है, ये जो स्टूडेंट मेरे सामने है, क्या ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा भी कि नहीं। तो मेक श्योर करें कि अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। कुछ ऐसे पॉइंट्स को ऐड करें उस इंट्रोडक्शन के अंदर जो वाक़ई ही एक सॉलिड पॉइंट हो, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसकी नज़र में कि मैं इसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो मेक श्योर करें अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करें। जब हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हमसे पूछा जाता है कि अपने एकेडमेटिक बैकग्राउंड के बारे में बताएँ। तो यहाँ पर भी आपको अपना जो एकेडमेटिक बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोग्राम जो आपने प्रीवियसली स्टडी किया है उसके मेजर क्या हैं और उसके माइनर क्या हैं। और उस मेजर और माइनर से आप किस फील्ड के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू के फर्स्ट सेक्शन में पूछा जाता है वो ये कि आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है या आपने अभी तक जो स्टडी की है उस स्टडी के थ्रू आपने अपने अभी तक क्या चीज़ अचीव की है। तो आपको चाहिए कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि वो अचीवमेंट आपको याद हो और आपको उस अचीवमेंट का क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट या कैंडिडेट से जो नेक्स्ट चीज़ उसके बारे में पूछी जाती है वो ये कि क्या आपके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है? मीन्स कि कहीं आपने कोई जॉब की हो, कोई इंटर्नशिप की हो, कोई किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो किसी जॉब या इंटर्नशिप के थ्रू, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो इंटर्नशिप है वो आपने कितने ड्यूरेशन के लिए की, उस इंटर्नशिप का आउटकम क्या हुई और क्या उस इंटर्नशिप या उस जॉब के थ्रू जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया उसने आपको वाक़ई हेल्प आउट किया और अगर किया तो किस फ़ील्ड में किया? इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं जो कि इंटरव्यू के फर्स्ट सेक्शन में पूछे जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं कैंडिडेट की एकेडमेटिक बैकग्राउंड से या उसकी लाइफ से। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप का जो इंटरव्यू है उसके सेक्शन या पार्ट 2 की, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आप इस कंट्री को ही चूज़ क्यों करना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा सॉलिड पॉइंट या रीज़न होनी चाहिए कि आप ये बता सकें कि आप जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसी कंट्री को आपने चूज़ क्यों किया? इसी क्वेश्चन से वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आपने इस कंट्री को चूज़ कर लिया, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को एनरोल करने जा रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? क्योंकि इस कंट्री में तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेम प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं, तो फिर ये स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटीज़ क्यों? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया, उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर हैं या जो प्रोग्राम वहाँ पर ऑफ़र किया जा रहा है, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को आपने क्यों चूज़ किया? तो ये रीज़न आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ कर रहे हैं और उस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं? फिर स्टूडेंट से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि आप जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का मेजर क्या है? मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्पेसिफिक मेजर के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं। आपको अपनी प्रीवियस डिग्री के मेजर, माइनस के बारे में पता होना चाहिए और जिस डिग्री में अब आप जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, उसके मेजर और माइनर के बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके इंटरव्यू में क्लैरिटी होगी, तो उस टाइम तक आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे उस पर्सन की नज़र में जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर एंड यू मस्ट मेमोराइज द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर योर फ्यूचर गोल? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर गोल एक्चुअली हैं क्या? आपको अपनी
फ्यूचर के बारे में जो गोल आपने सेट किए हैं, उनका क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रन टाइम पर आप उस इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है, उसे ये बता रहे हो कि मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ और वहाँ पर आप फंबल हो जाएँ और आप क्लियरली उस क्वेश्चन को आंसर ना कर पाएँ। तो मेक श्योर करें कि आप इन सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करें, इन सारे क्वेश्चंस को अपने थ्रू आंसर करने की कोशिश करें और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें, ना सिर्फ क्वेश्चंस को बल्कि इनके आंसर को भी, ताकि आप जब रन टाइम पर इंटरव्यू दे रहे हों किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, तो आप जो है फंबल ना हो और आप क्लियरली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी भी स्कॉलरशिप के सिलेक्शन प्रोसीजर का जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो इंटरव्यू प्रोसीजर होता है किसी भी स्कॉलरशिप का इंक्लूडिंग द जीकेएस, उसमें एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।